हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम सभी साथियों को। दोस्तों जो भी साथी उर्दू यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए वीडियो है। तो दोस्तों बता दूं कि ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो यूपी टेट बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, बहुत ही आसान। जिस साथी ने भी यूपी टेट भर रखा है ज़रूर से ज़रूर दें। और दोस्तों इसमें जैसे कि कुछ क्वाइद पूछी जाती है, कुछ पेडागोजी है, कुछ मतलब कि एनसीईआरटी है, बस बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें 30 नंबर की उर्दू आती है, बहुत ही इजी आप इसे कर सकोगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जैसे कि कैसे कैसे क्वेश्चन यूपी टेट ने पूछ रखे हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे है, ज़बानों के किस खानदान से उर्दू का ताल्लुक़ था। तो दोस्तों ताल्लुक़ किस खानदान से था यहाँ पूछा है, जैसे कि हिंद यूरोपी ख़ानदान या हिंद चीनी ख़ानदान या द्राविड़ ख़ानदान या सामी ख़ानदान। दोस्तों जो इनके 3 ख़ानदान थे किसके, कदीम, वस्ती और जदीद, यानी कि 1500 से 500, 500 से 1000 और 1000 से जो अब तक चल रहा है वो काल। तो दोस्तों किस ख़ानदान से था, तो हिंद यूरोपी ख़ानदान से ताल्लुकात था। राइट आंसर हमारा फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों अब ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आया है, तो क्वाइद का है। जैसे कि आपने क्वाइद पढ़ रखी है, बहुत ही आसान है। कलाम में किसी बात का वह सबब बयान करना जो उसका वो असल सबब ना हो क्या कहलाता है। दोस्तों कलाम में वो सबब बयान करना जो हकीकत में उसका सबब ना हो, कहने के मतलब ये है। तो अब आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो रियायत लफ्जी, तो इसका मायना तो ये हो ही नहीं सकता दोस्तों। तजाद यानी कि अपोजिट, ये भी नहीं है दोस्तों। तो ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, हुस्न तालील। तो हमारा राइट आंसर डी यानी 4 हो जाएगा। कौन से दोस्तों, हुस्न तालील हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ क्वाइद का ही पूछा है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि कलाम में किसी मशहूर वाक्य यानी मुकाम या रिवायत की तरफ इशारा किया जाए तो वो क्या कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो वो तलमी कहलाती है। क्या कहलाती है, तलमी। राइट आंसर यानी डी हमारी 4 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान पेपर है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। गुब्बारे खातिर, तो दोस्तों यहाँ पूछा है गुब्बारे खातिर किसके खतूत का मजमुआ है। तो दोस्तों गुब्बारे खातिर है जो किसके खतूत का मजमुआ है। तो दोस्तों गुब्बारे जो ये है था गुब्बारे खातिर, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। दोस्तों किसने लिखा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों, ये किले अहमद नगर की जेल में थे। तो इन्होंने अपने एक दोस्त थे इनके, हबीबुर रहमान शेरवानी, तो उनके लिए एक ख़त लिखा था दोस्तों इन्होंने, गुब्बारे खातिर। तो हमारा राइट आंसर सी यानी तीसरा हो जाएगा। ये है दोस्तों गालिब, इनकी पैदाइश 1797 में हुई थी। कब, 1797 आगरा, याद रखना दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा राइट आंसर सी यानी तीसरा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों ये है जो क्वेश्चन है, ये है दोस्तों पेडागोजी जिसे बोलते हैं, पेडागोजी क्वेश्चन है। जबान सीखने में कौन सा अनसर फाल करार 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 अदा करता है। दोस्तों कौन सा है, करार अदा करता है। दो या में राइट आंसर देखना है हमें, जैसे कि विरासत और समाजी माहौल। तो दोस्तों इसमें अभी टिक मार लेते हैं। लुगत से तो कोई सीखता ही नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ज़बान के मसला, उसूल व ज़ाब्ता, ये भी गलत हो जाएगा। उसूलों से थोड़ी सीखती है दोस्तों, निसाबी किताबों से भी नहीं। पहले तो दोस्तों समाज से ही, माहौल से सीखी जाती है ज़बान। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है, हम और तुम कल सुबह सैर को चलेंगे। इस जुमले में मुब्ता है दोस्तों, क्या है, हम और तुम कल सैर को चलेंगे। तो दोस्तों ये देखना है हमें, इस जुमले में क्या है दोस्तों, हम और तुम कल सैर सुबह। तो दोस्तों ये तीनों गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा, हम और तुम कहाँ है दोस्तों, हम और तुम कल। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये भी पेडागोजी का सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें दोस्तों पूछ रखा है, जैसे कि मंदरजा जेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है, यानी कौन सा जुमला है जो सही है। शुद्धिकरण है, कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि तुम जाओ बाज़ार से सब्जी लाओ, तुम जाओ बाज़ार से सब्जी लाओ, तुम सब्जी लाओ बाज़ार से, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तुम बाज़ार से जाओ और सब्जी लाओ, तुम बाज़ार से जाओ और सब्जी लाओ, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तुम जाओ तुम सब्जी लाओ बाज़ार से जाओ तुम। तो दोस्तों ये ज़मीर पहले आना चाहिए था, यानी कि सर्वनाम पहले आना चाहिए दोस्तों।
तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तुम जाओ सब्जी लाओ बाज़ार से, ये भी गलत हो जाएगा। तुम जाओ बाज़ार से सब्जी लाओ। तो दोस्तों ये हमारा ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा, तुम जाओ बाज़ार से सब्जी लाओ। तो हमारा फर्स्ट राय हो जाएगा दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, तारीख के क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन आते हैं। किस सन में उर्दू सरकारी वफातर की ज़बान करार दी गई है? किस सन में दी गई दोस्तों? असली ये जो एक्चुअल में दी गई थी वो 1800 कब दी गई थी दोस्तों? 1837 में दी गई थी, लेकिन वो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो हमें इसमें राइट आंसर कौन सा चूज करना है दोस्तों? क्योंकि 1837 तो इसमें है नहीं, तो एक्चुअल में तो दी गई है 1823, तो लगाएंगे नहीं दोस्तों, ये गलत। 1832 या 1830 भी ये भी नहीं लगाएंगे दोस्तों, 1829। तो अब हम फर्स्ट आंसर इसे ही मान लेंगे, क्योंकि 1837 तो इसमें है नहीं, हालांकि इसे 1837 में दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा, ये भी सही नहीं है दोस्तों, एक बात बोलूँ तो, क्योंकि ऑप्शन के मुताबिक हमें आंसर चूज करना है। राइट आंसर बी यानी दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पूछा है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब पर कौन सी किताब लिखी थी? देखो दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, गालिब पर कौन सी किताब लिखी थी? खतूत गालिब, यादगार गालिब, मोहसिन कलाम गालिब, गालिब शख्स और शायरी। तो ये गलत है दोस्तों। मोहसिन कलाम गालिब ये भी गलत है दोस्तों। खतूत गालिब ये तो खतूत तो लिखा ही नहीं गालिब के ऊपर दोस्तों, यादगार गालिब लिखी थी। राइट आंसर है हमारा बी यानी दूसरा हो जाएगा। कौन सी किताब लिखी थी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब पर? यादगार गालिब। अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन में सर सैयद पर कौन सी लिखी थी, तो दोस्तों सर सैयद पर हयात जावेद लिखी थी। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों ये पेडागोजी के क्वेश्चन है। इसमें क़वाइद की तदरीस के ज़रिए किस तालीमी अमल को फ़रोग़ देना मकसूद है? तो दोस्तों यहाँ पूछा है, क़वाइद की तदरीस के ज़रिए किस तालीमी अमल को फ़रोग़ देना मकसूद है? मज़मून निगार तो गलत है दोस्तों। ज़बान के आगाज़ और इर्तिका से वाक़फ़ियत, बहम पहुँचाना, तो बहम तो हमें पहुँचाना ही नहीं दोस्तों, यहाँ गलत है, काट दो दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। बेतबाजी ये भी गलत। ज़बान के सिर्फ़ी व नुहू आमोर की बाकायदा तरबियत देना, सिर्फ़ी और आमोर की तरबियत देना। राइट आंसर हमारा डी यानी 4 हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? डी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। ये दोस्तों एक क्वेश्चन आया था एक बार, रीट में आया था दोस्तों, जैसे कि पहली तरक्की पसंद तहरीकी कॉन्फ्रेंस किस सदारत के पहली तरक्की पसंद तहरीकी कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? सज्जाद जहीर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? ये तो गलत है ये दोस्तों। अख्तर उल इल्मान ये भी नहीं है। तो दोस्तों अभी बचे हमारा दो क्वेश्चन, प्रेमचंद और सज्जाद जहीर। ये तरक्की पसंद तहरीक के बानी कौन हो जाएंगे दोस्तों? ये तो हो जाएगा सज्जाद जहीर। अगर पूछा जाए तो दोस्तों तरक्की पसंद तहरीक के बानी कौन है, तो सज्जाद जहीर। तो इसमें पूछा है कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? तो किसने की दोस्तों? प्रेमचंद ने की थी, मुंशी प्रेमचंद इसके सदारत इसने की थी दोस्तों। राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पूछ रखा है, 4 मिसरों की नज़म को क्या कहते हैं? दोस्तों 4 मिसरों की नज़म होती है उसको क्या कहते हैं? या फिर मरसिया, मुशद्दस, रुबाई, मुखम्मस। मरसिया का मायने रोने मातम करना, रंज व गम का इजहार करना। मुशद्दस में होते हैं दोस्तों 6 मिसरे, रुबाई में होते हैं दोस्तों 4 मिसरे, मुखम्मस में मुसद्दस में 6, मुखम्मस में होते हैं दोस्तों 8 मिसरे। तो इसमें पूछा है दोस्तों 4 मिसरे किस में हैं? तो हमारा राइट आंसर है सी यानी तीसरे, रुबाई में हो जाएगा। कितने मिसरे होते हैं? रुबाई का जो आखिरी मिसरा होता है दोस्तों, सबसे आखिरी जो इम्पोर्टेंट होता है, तो ये भी याद रखना। तो हमारा राइट आंसर सी यानी तीसरा। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्यों। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया दोस्तों क़वाइद से। देखो, हंसने वाले हंसते रहे और रोने वाले रोते रहे, इस जुमले में इस्म फ़ाइल है। तो दोस्तों इस्म और फ़ाइल ये याद रखें, इस्म कहते हैं संज्ञा से, फ़ाइल माने क्रिया। फ़ाइल माने क्रिया, फ़ाइल माने
फाल माने क्रिया और फाइल माने कर्ता। तो दोस्तों इसम और कर्ता देखना हमें, इसमें यानी कि संज्ञा करने वाला कर्ता देखना। तो हंसते हंसते रहे, हंसते हैं गलत पहला, और दूसरा हंसने वाले और रोने वाले रोते रहे। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा, हंसने वाले और रोने वाले दोनों। यहाँ में क्रिया हो रही दोस्तों हंसने की, आपने पढ़ा होगा अकर्मक और सकर्मक, इंट्रांजेटिव और ट्रांजेटिव के वर्ब। तो दोस्तों वे है हंसने वाले और रोने वाले। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हंसने वाले और रोने वाले, यानी कि सी, यानी तीसरा हंसने वाले और रोने वाले। हंसने वाले एक क्रिया हो जाएगी दोस्तों, फाल मान क्रिया और फाइल मान करता, फाल मान क्रिया पूछी है। तो हमारा राइट आंसर सी यानी तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पूछा है नज़म के लुग़वी मायने होते हैं। नज़म के लुग़वी मायने कौन से हैं? अल्फाज का इंतखाब, लड़ी में मोती पिरोना, जमा करना, जमा होना, बिखरना। तो दोस्तों नज़म के लुग़वी मायने हैं लड़ी में मोती पिरोना। तो दोस्तों नज़म के लुग़वी मायने क्या है? लड़ी में या मोती पिरोना। और नज़म 4 प्रकार की मानी जाती है, जैसे पाबंद नज़म, आज़ाद नज़म, मुअर्रर नज़म और नसरी नज़म। एक तवील नज़म थी वो भी हटा दी गई है। अगर पूछा जाए तो टोटल की नज़म टोटल कितने प्रकार की होती है? तो 5 की होती है। अगर आ जाता है दोस्तों 4 की, हम इस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। ये किसका कौल है दोस्तों? ये किसने कहा था कि हमारी जो उर्दू भाषा है ब्रज भाषा से निकली? दोस्तों मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। तो ये बताता है दोस्तों ब्रज भाषा से निकली है, याद रखना इसी का ये है, यानी कि राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा पहला। और सैयद एहतसाम हुसैन, तो ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे, तो याद रखना। ये नसरुद्दीन हाशमी, ये दक्कन से बताते हैं हमारी जो उर्दू ज़बान है दक्कन से निकली है। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब तो इसमें पैसेज आ गया है, पैसेज बहुत ही आसान है। तो पैसेज को तो आप वैसे ही यूँ ही हल कर देंगे, जैसे कि 85 से 82 से 85 तक के पैसेज हैं, तो इसको तो आप वैसे ही हल कर देंगे पैसेज को। तो दोस्तों क्योंकि इसमें पैसेज भी पूछा जाता है, ये तो बहुत ही आसान होता है पैसेज। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है इंद्र सभा का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है? दोस्तों इंद्र सभा है अमानत लखनवी का एक ड्रामा था। किसका था दोस्तों? अमानत लखनवी ने लिखा था। इंद्र सभा किसने था? अमानत लखनवी, एक ड्रामा लिखा था, जो कि हमारा राइट आंसर सी यानी तीसरा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पूछा है रोमानी एतबार से सही की निशानंदी कीजिए। रोमानी एतबार से जो सही की निशानंदी करनी है हमें, यानी कि अब हमें इसकी निशानंदी ऐसे करनी है दोस्तों, अगर जिसके भी जन्म यानी पैदाइश और वफ़ात याद है, वो बंदा आसानी से आराम से इसकी निशानंदी को निकाल लेता है दोस्तों। जैसे कि अल्लामा इकबाल, इनकी पैदाइश 1877 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1877 सियालकोट। गालिब 1797 में पैदाइश कहाँ हुई थी दोस्तों? आगरा उत्तर प्रदेश। मीर तक मीर 1722 या फिर 1723 में। वलीद अकनी 1667, 1707 में वफ़ात हुई थी दोस्तों इसकी। अब देखना है दोस्तों 1667 सबसे पहले देखना 1667, उसके बाद में देखना है दोस्तों 1723, 1723, यानी कि इस ये तो हो जाएगा दक्कनी का दोस्तों। क्या हो जाएगा? दक्कनी का, यानी कि तीसरा दक्कनी पे याद रखना दोस्तों। और ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा? 23, ये हो जाएगा मीर तक मीर का, इस पे मीर पे याद रखना दूसरा है ना दोस्तों, याद रखना। इसके बाद में 1797 में ये हो जाएगा गालिब का, ये याद रखना दोस्तों गालिब। और ये हो जाएगा दोस्तों किसका? 1870 इकबाल का। अब इसमें देखना है दोस्तों, सबसे पहले था हमने देखा वलीद अकनी का, कौन सा? ये वलीद अकनी मिल गया। ये दोस्तों मीर तक मीर, ये 1722 में देखा था, यानी कि ये मीर तक मीर मिल गया दूसरे नंबर पर दोस्तों। और दोस्तों अब 1757 में कौन देखा था मैं? गालिब, ये गालिब मिल गया। और ये लास्ट में 1877 पे अल्लामा इकबाल, जो कि हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तीसरा, यानी थर्ड हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर सी, तीसरा यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों यहाँ पूछा है अफसाना लाजवंती के तख्लीक का कार है लाजवंती। लाजवंती दोस्तों किसका है लाजवंती? तो दोस्तों ये है
राजेंद्र सिंह बेदी क्या है? लाजवंती है हमारा राइट आंसर, बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पूछा फोर्ट विलियम कॉलेज शहर में कायम किया। फोर्ट विलियम कॉलेज है 4 मई 1800 में कायम किया गया था दोस्तों। 4 मई 1800 में एक कायम किया गया था। कब? कहाँ पर? कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया? कलकत्ता में किया गया था। और कलकत्ता कहाँ दोस्तों? अलीगढ़, हैदराबाद, दिल्ली। तो दोस्तों कलकत्ता हमारा राइट आंसर, डी। दिल्ली में तो दिल्ली कॉलेज कायम किया गया था दोस्तों, जो जाकिर हुसैन के नाम से अब फेमस है। तो हमारा राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। एक क्वाइद का एक क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, वो फाइल जिसका काम करने वाला ना हो क्या कहलाता है? जिसका फाइल मालूम हो फाइल मारूफ, जिसका फाइल मालूम ना हो फाइल मजूल। इतना याद रखो दोस्तों, फाइल मजूल है, जो काम करने वाला ना हो तो फाइल मजूल है। तो दोस्तों जिसका फाइल मालूम हो फाइल मारूफ है, यानी कि हमारा राइट आंसर डी यानी 4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों यूपी टीजीटी लेवल 2। तो दोस्तों अगर जो भी साथी उर्दू यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर है और इसको ज़रूर दें। जो भी आपका जो पेपर है तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से आप इसे हल कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बता दें दोस्तों अगर वीडियो कैसी है। कोई भी गलती होगी हो शायद आप बता दें मुझे।